हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और यहाँ हम लोग भी बढ़िया हैं, बिंदास हैं। और मैं आज कराने जा रही हूँ कन्या भोजन, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया और तैयारी भी दिखाया। जिन्होंने नहीं देखा तो मेरा पिछला ब्लॉग जरूर से देखिए। और अभी तैयारी ऐसा है कि सुबह से उठ के मैंने ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया था। भोर में उठ के ही सबसे पहले मैंने भाई को बुला के झाड़ू पोछा करवा के और अपना पूजा पाठ सब निपटा ली हूँ। अब बना रही हूँ खाना और सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं। ये देखो साहेब, जल्दी उठो और थोड़ा मीठा लेके आओ। और हमारी माताराम अभी फ़ोन में बतिया रही हैं। इधर हमारा पूजा पाठ हो गया है, बस भोग लगाऊंगी। मैं अभी भोग बना रही हूँ, साथ में कन्याओं की तैयारी तो होके रखी है पूरी। वहाँ पर मैंने सब सजा के रखा। और कहाँ है? ये देखो, जल्दी जल्दी तैयार हो। हाँ चलो। और एक बिटिया और तैयार होने के लिए गई है। अब बस बिस्तर वगैरह सब समेटूंगी, क्योंकि अभी लोग सब उठे हैं, बिस्तर किसी का नहीं उठा है। और इधर मैं बना रही हूँ छोले की सब्जी। ये छोले की सब्जी बघार ली हूँ और अब बनाने जा रही हूँ यहाँ पे सूजी का हलवा। तो ये मेरा बनके तैयार हो जाएगा। फिर बिटिया को बोल रही हूँ आटा सान दो जल्दी जल्दी आके, तो पूड़ी सेक लूंगी। तो छोले की सब्जी तो बन चुकी है, अब जा रही हूँ हलवा बना लेती हूँ फटाफट। तो जैसा जो भी होता रहेगा मेरे ब्लॉग में आप लोग देखते रहिए। ये देखिए, एक जन और भी तैयार हो गया इनका भी आ गया है आइटम। ये देखो, कन्या को खिलाने के लिए भी लेके आ गई हैं। वो गरम है क्या तवा? गरम है। तो एक काम करो ना, हाँ टेबल पे रख दो। मैं टेबल पोंछ के रखी हूँ, इधर ले आओ। आप यहाँ रख दो। आज सारा खाना सब यहीं पे रखूंगी। तो आपकी समैया बनके तैयार। मैं इसीलिए खीर नहीं बनाई। फैन डाल दो। हाँ फैन डाल दे रही। उनका भी खाना बनके पैकेट दूध लेके आ जाऊंगी, क्योंकि अगर वो जम गया ना तो डाल के अपन वो कर लेंगे। तो हमारी सहेली जो कि सिवैयाँ बना के ले आई हैं, और इसलिए मैंने खीर नहीं बनाया, तो खीर वो बना ली हैं। तो फटाफट तैयार होके आ जाओ। और क्या, 10 बजे तक बोला है, उन लोग आ जाएंगे ना। तो जहाँ भी नए जगह पे जाओ, थोड़ा सहेली वगैरह कम ही बन पाते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे आके एक जन से बहुत मन मिल गया। बहुत अच्छी हैं वो, और उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। बोले मेरे को बहुत पसंद आ रहा है, आप ऐसे कन्या भोजन करा रहे हो। मेरे को सुना तो था लेकिन कभी देखा नहीं था, इस बहाने आपके घर में देखेंगे। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, आ जाओ आप भी साथ दे दो। तो वो भी बना के ले आई हैं, इस कारण से मैं खीर नहीं बनाई थी। चलो मम्मी जाओ, फटाफट तैयार हो जाओ। मम्मा तैयार हो जाओ, अब बढ़िया से साड़ी वाड़ी सब पहन लो। देखो हाय हेलो कर रही हैं, बड़ी खुश है। ये मेरी माताराम 10 भुजा वाली थी, ये सारा काम यही करती थी सब अपनी जवानी में। क्यों और क्या? वैसा मैं करती हूँ, और ये अभी कर नहीं पाती बेचारी, तो देख देख के बड़ी खुश होती है। क्या अब मैं भी जा रही हूँ, साड़ी वगैरह पहनूंगी। सुबह से उठ के वो साड़ी पहन के कामकाज मेरे से नहीं होता है, क्योंकि अब थोड़ी आदत छूट गई है, तो इसलिए नहा धो के। फ्रेंड्स, आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान राम अपने सब परिवार आप सबके यहाँ पधारे और सबकी जो भी दुख कष्ट जो भी है सबका दूर करे। और प्रार्थना तो यही करती हूँ कि सबके लिए अच्छा ही हो, मेरे साथ भी बहुत अच्छा हो। तो यही सोच के साथ मैं हर साल ये कन्या भोजन कराती हूँ। तो आप मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखेंगे, मैं हर साल ये कन्या भोजन में करवाती हूँ। बस फ़र्क इतना है कि मैं उस टाइम अपने फ्लैट में, अपने कट्टी जहाँ की मैं रहती थी एमपी में, वहाँ पर मैं करवाती थी। तो वहाँ तो ये सब कल्चर में ही है कि रामनवमी में कन्या भोजन होता है। मतलब 9 दिन में किसी भी दिन मैं कन्या भोजन कराती ही थी वहाँ पर। लेकिन यहाँ मैं हैदराबाद में आके मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि पता नहीं मुझे मिल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मेरे लिए यहाँ पे सब कुछ नया नया था और सब
सोच रही थी कि कैसे होगा मैनेज। तो अपने मन में सोच लिया था कि मेरे पास तो मेरी एक बिटिया है और नीचे मेरी मेड की भी 2 बिटियाँ थी। तो मैंने सोचा था कि 3 बिटिया जो हैं उन्हीं को मैं कन्या भोजन खिला दूँगी, क्योंकि मेरी तो अभी यहाँ पर कोई भी फ्रेंड सर्कल भी नहीं है और मेरी जान पहचान भी नहीं है कि मैं किसी को बोलूँ। तो बोलते हैं ना कि भगवान, आप अगर मन से चाहो किसी चीज़ को तो भगवान आपकी ज़रूर पूरा करता है। तो मेरे साथ तो ऐसा होता ही है कि मेरी एक बिल्डिंग में ही फ्रेंड है, जैसा कि मैंने अभी आपको ब्लॉग में दिखाया, वो सिवैयाँ बना के लाई हैं कन्याओं के लिए। तो मैंने उनके पास मैं इस बारे में बात की थी कि मैं ऐसा कन्या भोजन कराती हूँ, लेकिन मेरे को कन्या नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि मेरी तो कोई जान पहचान नहीं है। अगर आपकी जान पहचान है किसी से तो आप बुला दीजिए प्लीज़। तो उनने बोला हाँ बिल्कुल श्योर, मैं बुला दूँगी। इसी तरह से वो कन्याओं का अरेंजमेंट उन्हीं ने किया है। वो मम्मियों के साथ कन्या आई हैं और वो मम्मियाँ भी जो देख रही थीं बहुत अच्छा लग रहा था उनको भी। तो फ्रेंड्स, कन्या का पूजन करने से पहले मैं कन्याओं को बिठा के उनके पैर में हल्दी लगा के फिर थोड़ा बहुत आलता छुआ दिया था, क्योंकि सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में रिस्ट्रिक्शन होता है और पता नहीं मम्मियाँ पसंद करेंगी नहीं करेंगी। इस कारण से मैंने सिर्फ पैर में एक बिंदी रखा और उंगलियों में थोड़ा बहुत आलता छुआ दिया था। और फिर उसके बाद उनके सर पे मैंने तिलक लगा के चुनरी ओढ़ाई और उनको फूल से थोड़ा बहुत मतलब जो बोलना चाहिए फूल छीटा उनके ऊपर और फिर माला पहनाया। इस तरह से मैं सब कुछ कर रही थी और बच्चियाँ बड़ी खुश हो रही थी, इतनी खुश हो रही थी। उनके लिए ये सब कुछ पहली बार हो रहा था उनके साथ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ कल्चर है नहीं कि बच्चियों को बुला के इस तरह से कन्या भोजन कराना या कुछ। उनके साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं ट्रीटमेंट। तो वो बड़ी खुश हो रही थी, जिसमें कि ये बच्ची तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, इतना स्पेशल फ़ील हो रहा था उसको। और देखिएगा इन बच्चों की जो खुशी है, इनके अंदर से जो खुशी निकलती है, यही आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा करती हैं, क्योंकि इन बच्चों के मन में ही भगवान हैं। बड़ों बूढ़ों के मन में जैसे भगवान होते हैं, हर एक इंसान के अंदर ही भगवान होते हैं, लेकिन जो ये बच्चे होते हैं ये मन के बहुत सच्चे होते हैं। इनके अंदर से जो एक खुशी निकलती है, यही आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपके सब चीज़ के लिए ये अच्छा होता है। तो मैं हर साल इसलिए अपने मन की खुशी के लिए इन बच्चों को बुला के इसी तरह से उनको स्पेशल फ़ील कराती हूँ और कन्या का पूजन करती हूँ, भोग लगाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए बच्चे भी इतने शांत होके बैठ के, कोई हल्ला नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं, बस सिर्फ बैठ के वो सिर्फ देख रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ऐसा मेरे साथ हर साल होता है। बच्चे तो उद्यमी होते ही हैं, लेकिन अगर आप कन्या भोजन के लिए बुला रहे हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, लेकिन अगर आप बिठा के उनको इस तरह से पूजा कर रहे हो तो बिल्कुल उद्यम नहीं करते हैं। और ना ही पता नहीं ये भगवान का आशीर्वाद ही बोलेंगे या जो भी है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा होता है। बच्चे बहुत शांत होके बहुत अच्छे से वो करते हैं। हाँ, एक बात और, मैंने 3 लड़कियों को खिलाने की सोची थी और मेरे घर में आ गए थे 10 लड़कियां और 3 लड़के। मतलब लंगूर में मैं सोची थी एक बेटा तो मिल ही जाएगा, लेकिन मेरे घर में 3 जन आ चुके थे। तो मुझे और भी खुशी हो रही थी। बहुत अच्छे से इन लोगों को मैंने पूजन करके और खिलाया, तो वो भी बहुत अच्छे से मन भर के बहुत अच्छे से खा रहे थे। और एक-एक बच्चा तो पूछ भी रहे थे कि ऐसा क्यों कर रहे हो? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हम भगवान हैं क्या? तो अच्छा लग रहा था उनको भी बताने में। फिर उसके बाद मैंने नई थाली लाई थी कन्या भोजन के लिए, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता ही है कि मेरी शिफ्टिंग के टाइम बहुत ज़्यादा ही मेरा नुकसान हुआ था। ट्रक पलट जाने के कारण मेरे बहुत सारे बर्तन टूट गए थे, बहुत कुछ मेरा गायब हो गया था, मतलब चोरी भी हो गई थी, इस टाइप से हुआ था। लेकिन मेरे को बर्तन वगैरह ख़रीदना ही था, तो मैंने सोचा कन्या भोजन के लिए अलग से बर्तन ख़रीद के उनको अलग ही रख दूँगी, क्योंकि मुझे हर साल ये थालियों की ज़रूरत होती ही है। तो मैंने इसलिए 9 थालियाँ, 9 तो नहीं, हाँ 9 थालियाँ, कटोरी, इस तरह से मैंने ख़रीद लिया था। ग्लास मेरे नए रखे हुए थे, लेकिन मैंने ग्लास इसलिए नहीं लिया।
तो इस तरह से मैंने इन बच्चियों को वही नए नए थालियों में खाना खिलाया, और जो बच्चियां नहीं खा पा रही थी तो उनकी मम्मियां बिठा के उनको खिला रही थी, और मम्मियां भी बहुत खुश हो रही थी। फिर मैंने बच्चों को थोड़ा बहुत ड्राइंग का सामान दिया था, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो थोड़ा उनके यूज़ में हो जाएगा। वैसे आप लोग हो सकता है सोचेंगे कि कन्या भोजन करवा रहे हैं, कन्या पूजन करा रहे हैं, तो आपको श्रृंगार का सामान देना चाहिए। तो मैंने इसमें श्रृंगार का सामान भी दिया है, जैसे कि काजल, नेल पॉलिश, एक हेयर बैंड, बिंदी का पैकेट, मेरे को जो जो मिला इस तरह से मैंने उसमें रखा है, और साथ में केला, चॉकलेट और ड्राइंग का सामान मैंने दिया। तो बच्चियाँ बहुत खुश हो रही थी ये देख के कि हमको एक स्पेशल पूजा पाठ तो किए और साथ में हमको गिफ्ट भी मिला। ये देख के बहुत खुश हो रहे थे। तो वो जितना नहीं खुश हो रहे थे, उससे ज़्यादा तो मैं खुश हो रही थी उन लोगों को देख देख के। आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे इतनी खुशी हो रही थी। फिर कई बच्चियां देख रही थी कि हमको क्या क्या मिला है, उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि क्या क्या है, ज़रा देखें। तो ये सब देख रहे थे, उनको बहुत अच्छा लग रहा था, सब थैंक यू आंटी कर रहे थे। तो उनकी मम्मियाँ भी बहुत खुश हो रही थी, बोल रही थी बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आके। फिर मैंने बोला आपके यहाँ आके नहीं, आप लोग हमेशा आइएगा, आप भी मेरे फ्रेंड हैं, और हर साल आप बच्चियों को लेके आइए मेरे घर में। मैं इसी तरह से पूजन करती हूँ, तो मेरे लिए भी इजी रहेगा, बच्चियाँ भी अच्छी खुश हुआ करेंगी। बोले हाँ हाँ बिल्कुल श्योर, आप कांटेक्ट रखेंगे हम आपके साथ। तो इस तरह से मेरी नई नई सहेलियाँ भी बनी। तो अच्छा लगा उनके साथ भी। हालांकि कई लोगों को हिंदी नहीं आता है, तो उन लोगों को हिंदी नहीं समझ में आ रहा था, तो हमारी जो फ्रेंड है वो सब ट्रांसलेट कर दे रही थी, और उनको भी अच्छा लगा। उनको भी मैंने आलता और सिंदूर लगा के भोग खिलाया था जो मैंने बनाया। तो इस तरह से मैंने कन्या भोजन बहुत अच्छी तरह से कराया, और बहुत अच्छी तरह से हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन। तो फ्रेंड्स, कन्या भोजन हो गया समाप्त। कन्या पूजन हो गया है समाप्त, मतलब अच्छे से कन्या पूजन हो गया है, और मैं भी बढ़िया से तैयार हो के कन्या पूजन करी हूँ। बहुत अच्छा लगा, सब बहुत खुश होके गए हैं। और माताराम, तुम भी बताओ कैसा लगा? हमको तो बहुत अच्छा लगा। शुरू से ही करते हैं, हम भी करे हैं। अब तुम हमारा काम ले लियो, अब तुम करो, तुम्हारा उन्नति होगा। और यहाँ देखो, यहाँ रील हो रहा है स्टार्ट, फोटोग्राफी चल रही है, बिटिया और बिटिया की फ्रेंड दोनों मिलके। ओ देखो, और यहाँ हमारी बिटिया ने कपड़े वगैरह सब चेंज कर ली है, उसका भी कन्या भोजन हो गया है। और अभी क्या कर रही है? उसका भी कन्या भोजन हो गया, और अभी फ़ोन लेके मस्त है। क्यों? क्योंकि अभी दीदी फ़ोन लेके चली जाएगी, है ना? तो दोपहर का तो खाना वाना यही हो गया बस, और क्या। और मेरे हस्बैंड, क्यों जी, ये देखो इनके अभी जाने का तैयारी चल रहा है, टूर। तुम कब आओगे फिर? सैटरडे संडे। तो चलिए, जैसा भी जो भी और भी दिन बीतता है तो आपके साथ सब शेयर करते रहेंगे। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे सिवैयाँ, पूड़ी, सब्जी सब कुछ बना रखा है, खाया जाएगा दिन में यही सब। वो देखो क्या स्टाइल हो रही है। माय गॉड, काय हुए, देख लो सुंदरियों को। अब बिटिया लोगों का जाने का टाइम हो गया, बाय। दोनों जन बिल्कुल मैचिंग टी शर्ट पहने हो। पर्पल कलर। नमस्ते। अच्छा लगा? चलो, ऐसे बीच बीच में आ जाया करो इसके साथ, और क्या अच्छा लगेगा। तुम लोग का थोड़ा चेंज होएगा, है ना? आती रहोगी तो थोड़ा सा मन खुल जाएगा। अभी पहली बार है ना, तो थोड़ा सा शर्मीली बन के बैठी हो। ओके, टाटा, बाय बाय। ये आ गया इनका ऑटो।
बाय बाय। रामनवमी के उपलक्ष्य में यहाँ पे सब पूजा पाठ सब कुछ हुआ है। मेन पूजा वहाँ पे हो रही है, रामनवमी की पूजा। इतना बड़ा पंडाल लगा है, भंडारा सुबह से चल रहा है भंडारा यहाँ, और वहाँ पे पूजा हो रही है। स्टेज बना हुआ है, वहाँ से भीड़ छटे तो फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, नवमी के दिन यहाँ पर टेंपल पार्क में बहुत अच्छे से पूजा पाठ कर रहे थे। मूर्ति पूजन होती है एक्चुअली। यहाँ पे राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति रख के यहाँ पे पूजा हो रही थी। सुबह से ही यहाँ पूजा पाठ हो रहा था, लेकिन मेरे पास समय नहीं था। मैं खुद अपने घर में पूजा पाठ कर रही थी, इसलिए मैं सुबह नहीं आई थी। तो मम्मी को लेके मैं शाम को यहाँ टेंपल पार्क में आई। तो यहाँ पे राम जी के पूजा पाठ होने के बाद इनका विसर्जन वगैरह कर रहे थे, तो देख के अच्छा लगा। यहाँ हम लोग प्रसाद भी खाए। तो फ्रेंड्स, आज का दिन तो मैं इस तरह से बिताई। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग ज़रूर से कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, जय माता दी, जय बजरंग। ये हमेशा मेरे को दिखती है नहीं? हाँ, सुबह से नाश्ता वो ये क्या बोलते भंडारा वगैरह खाया था। राम, लक्ष्मण और हनुमान, सीता मैया सबको लेके कहाँ जा रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जा रहे हैं। तो प्रसाद भी मिल गया। हम लोग माँ बेटी बैठ के अभी यहाँ पे प्रसाद खा रहे हैं। चलो, हम लोगों के भाग में था प्रसाद, इसलिए मिल गया। कर्ड राइस, दही चावल है मम्मी, दही चावल है।